ये दोस्तों, यूरोप हो, अमेरिका हो या खित्ते अरब, उर्दू जुबान के जादू से मशहूर है सभी। यूरोप हो, अमेरिका हो या खित्ते अरब, उर्दू जुबान के जादू से मशहूर हैं सभी। और जिन पर करम है उर्दू का वो सारे अहले फन, दुनिया में है जहां जहां, मशहूर हैं सभी। दोस्तों, आजमगढ़ की मर्दुमखेज सरजमीन से एक शख्स उठता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाता है और वहीं पीएचडी की डिग्री लेने के बाद बसकर वो अमेरिका में उर्दू शेर व अदब की खिदमत करता है। डॉक्टर अब्दुल्ला एक ऐसा शायर, डॉक्टर अब्दुल्ला शेर व अदब की दुनिया में इसलिए बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं क्योंकि वो उर्दू के सच्चे खिदमतगार हैं। उनसे बड़े अदब और एहतराम के साथ इल्तमास करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। मैं पहली बार आपकी खूबसूरत महफिल में हाजिर हुआ हूं। मेरा भी जी चाहता है बहुत लंबी सी तकरीर करूं, लेकिन तकरीरें काफ़ी हो चुकी हैं और बाकी हमारे जमाल साहब करेंगे। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं सलाउद्दीन साहब, आप समझ जाइए कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि 30-35 बरस, जैसा कि इन्होंने फरमाया, अमेरिका में अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से 1975 में मुशायरे की बुनियाद पड़ी और आज मुशायरे जो हैं वहाँ की जो सकाफ़ती ज़िंदगी उसका एक अहम जुज़ बन चुके हैं। तो मैं उन तमाम लोगों का दर्द, दुख, उनकी मशक्क़तें, उनकी मेहनतों को समझता हूँ जो इस काम में लगे हुए हैं, ख़ास तौर से उर्दू की सरज़मीनों से बाहर। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमारे जो कल्चर है उसमें गज़ल का बोलबाला है और ख़ास तौर से मुशायरों में गज़ल सर चढ़कर बोलती है। मैं नज़मों की ज़मीन पर रेंग रहा हूँ, गज़ल के आसमान पर पहुँचने की जुर्रत नहीं हुई मेरी। मैं नज़में पढ़ूँगा, पहली बुराई। दूसरी बुराई है कि मैं तहत में पढ़ूँगा। इजाज़त? इरशाद। पहली नज़्म का उन्वान है, चाहता हूँ कि तुझको नज़्म करूँ। चाहता हूँ कि तुझको नज़्म करूँ, फूल से खिल उठे हैं नज़रों में, मुश्क सी घुल गई है सांसों में। वाह वाह। नूर सा भर गया है आँखों में, हर्फ उलझे हुए हैं सोचों में। नूर को कैसे हर्फ में ढालूं, फूल को कैसे शेर में गूंथूं, मुश्क को कैसे नज़्म कर डालूं। क्या कहने हैं। देर से हाथ में कलम थामे, मैं तेरा नाम लिखे जाता हूँ, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज़्म क्या होगी। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भाई डॉक्टर साहब क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं एक नज़्म और सुना रहा हूँ जिसकी हमारे एक दोस्त हैं शकील साहब, उन्होंने फरमाइश की है, अगर अच्छी लगे तो आप उनको दाद दीजिए, और ख़राब लगी तो गेट में उन्हीं के गेट के बाहर उन्हीं से मिल लीजिएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस नज़्म का उन्वान वो हाथ। इरशाद। मेरे बचपन में सर पे मेरे एक मोहब्बत भरा हाथ था, मिसल साए के जो था कड़ी धूप में, और अंधेरों में जो हाथ थामे मेरा हर घड़ी साथ था। भाग जाए मेरी नींद जब खौफ से, अपने कमरे में तन्हा मुझे डर लगे, एक आवाज़ जिस पे यकीन था मुझे, मुझसे चुपके से कहती थी, डरना नहीं, देखो मैं पास हूँ। मेरे बचपन में सर पे मेरे एक मोहब्बत भरा हाथ था, मिसल साए के जो था कड़ी धूप में, अंधेरों में जो हाथ थामे मेरा हर घड़ी साथ था। भाग जाए मेरी नींद जब खौफ से, अपने कमरे में तन्हा मुझे डर लगे, एक आवाज़ जिस पे यकीन था मुझे, मुझसे चुपके से कहती थी, डरना नहीं, देखो मैं पास हूँ। कैसा लहजा था, कैसा लहजा था, लोरी के मानिंद आंखों में घुल जाता था और गौतम को निर्वाण मिल जाता था। कैसा लहजा था, लोरी के मानिंद आंखों में घुल जाता था और गौतम को निर्वाण मिल जाता था। आज जब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, मेरी आंखें भी पथराई हैं, जिस्म भी दर्द से चूर है, जहन सोचों से माजूर है, दिल ज़्यादा ही रंजूर है और वो हाथ मुझसे बहुत दूर है। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आज जब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, बहुत खूब।
आज अब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, मेरी आंखें भी पथराई हैं, जिस्म भी दर्द से चूर है, जहन सोचों से माजूर है, दिल ज़्यादा ही रंजूर है और वो हाथ मुझसे बहुत दूर है। मुंतज़िर हूँ मेरे माथे पे फिर से कोई एक हथेली धरे और धीमे से लहजे में मुझसे कहे, ऐसे घबराओ मत, देखो मैं साथ हूँ। मुंतज़िर हूँ मेरे माथे पे फिर से कोई एक हथेली धरे और धीमे से लहजे में मुझसे कहे, ऐसे घबराओ मत, देखो मैं साथ हूँ। गो कि अब ऐसी बातों पर शायद कभी भी यकीन न करूँ, पर बहल जाऊँगा और सो जाऊँगा। क्या कहना, बस वाह 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 वाह। पिछले 50 बरस में एक लिटरेचर में एक नई सिन्फ बन गई है, बल्कि जिसको इमिग्रेशन पोइट्री कह लीजिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बनने के बाद से हिजरत का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो वहाँ से शुरू हो करके वो हम इधर उधर करते हुए वेस्ट भी पहुँची। लेकिन जो लोग मगरिब में रहते हैं उनका मसला है कि वहाँ पे तहजीबों का भी तज़ाद है और उस तज़ाद में बहुत से चीज़ें जो होती हैं इंसान नज़र आती हैं, तो मैंने उसको नज़म करने की कोशिश की। इरशाद फरमाए हुजूर। और उस नज़म का उन्वान है गुरसारे जिंदा रहने के। उम्र की इस मंजिल पर रब्बी मेरे कदमों की बिसात पर कितनी राहें बिछी हुई हैं, लेकिन मैं खुद मस्त मुसाफिर राह वही लेता हूँ जिस पर सोच मेरी मुझको ले जाए। वाह वाह। शायद ये भी सच है, लेकिन अक्लो अमल के सारे तरीके गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। बहुत। मैं एक निरा गाउदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्प कब से लादे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता मारा मारा चलते चलते थक सा गया हूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं एक निरा गाउदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्प कब से लादे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता मारा मारा चलते चलते थक सा गया हूँ। मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गद्दी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है, तू तू उसका मान घटे है। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है। बहुत अच्छे। मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गज्जी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है, तू तू उसका मान घटे है। बाबा काका मामा चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह तकते हैं। कब अब्दुल्लाह जैसा गांव का कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुष्प लादे, पासा कर उनको पहचाने, कुछ एक घड़ियां साथ गुजारे, दिल बहलाए और दुआले। भाई क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बाबा काका मामा चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह तकते हैं। कब अब्दुल्ला जैसा गांव का कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुष्प लादे, पासा कर उनको पहचाने, कुछ एक घड़ियां साथ गुजारे, दिल बहलाए और दुआले। लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंधिए धीरे धीरे भाने लगी है। लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंधिए धीरे धीरे भाने लगी है। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर चलने की ख्वाहिश रखता हूं। बहुत अच्छे। सच है या झूठ है यारो, अक्लो अमल के सारे तरीके
गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। भाई मैं वाह वाह। 6 लाइन की एक नज़्म, हमारे सफ़ीर साहब बैठे हैं, 26 जनवरी की मुशायरा में इनायत कीजिए। तीसरी दुनिया में रहते हैं, हमारा अलमिया क्या है। इरशाद फरमाइए हुजूर। वाह वाह। इस नज़्म को उन्वान बस के मुसाफिर। तीसरी दुनिया के हमबासी बस के मुसाफिर, सीट पे वाह। बैठे, अकील भाई सुनिए। तीसरी दुनिया के हमबासी बस के मुसाफिर, सीट पे बैठे, ऊँगते सोते शीशे की खिड़की से बाहर भागते मंजर देख रहे हैं। क्या कहने हैं। वाह तीसरी वाह। दुनिया के हमबासी बस के मुसाफिर, सीट पे बैठे, ऊँगते सोते शीशे की खिड़की से बाहर भागते मंजर देख रहे हैं। क्या कुछ देखें, कहाँ रुकें और किन रस्तों पर हम जाएं, फैसला इसका तो चालक के हाथों में। ड्राइवर, फैसला इसका तो चालक के हाथों में है। और ये चालक पहली दुनिया का एक लीडर, बेहद चालू, चलता पुर्जा, सदियों से एक फर्जी मंजिल का धुंधला सा अक्स दिखाकर और तहफ्फुज का झूठा एहसास दिलाकर, खुद को सेवक दास बताकर, स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ जमाकर हमको चारों सिमत घुमाता फिरता है। बहुत अच्छे। वाह वाह भाई, बहुत खूब। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। और ये चालक पहली दुनिया का एक लीडर, बेहद चालू, चलता पुर्जा, सदियों से एक फर्जी मंजिल का धुंधला सा अक्स दिखाकर और तहफ्फुज का झूठा एहसास दिलाकर, खुद को सेवक दास बताकर, स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ जमाकर हमको चारों सिमत घुमाता फिरता है। हम हैं इतने भोले भाले, अपने तन आराम की खातिर अपनी आज़ादी का सौदा कर लेते हैं। अभी अपनी जुस्तजू का दिया रोशन कर रहे थे रोशन लबो लहजे के खुशफिक्र और मोतबर शायर डॉक्टर अब्दुल्ला, अमेरिका से तशरीफ लाए और अपनी तख्लीकी तबीयत के जौहर दिखलाते हुए आपको उन्होंने महजूज भी किया और बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर भी किया अपनी बावकार शायरी के हवाले से।